हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 20वें अध्याय का 35 नंबर का श्लोक। 10, 20, 35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सर्वस्वं सर्वस्वं जलदा जलदां हित्वा हित्वा विरेजुः यजुः शुभ्रवर्चसः वर्चसः यथा यथा त्यक्त एषणः ऐषणः शान्ता सन्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषः। मुक्तकिल्बिषः सर्वस्वं जलदाहित्वा सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः विरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तैषणः शान्ता त्यक्तैषणः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषः। मुनयो मुक्तकिल्बिषः सर्वस्वं जलदाहित्वा जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः विरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तेषणः शान्ता त्यक्तैषणः शान्ता यथा त्यक्तेषणः शान्तः त्यक्तैषणः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषः। मुनयो मुक्तकिल्बिषः सर्वस्वं जलदाहित्वा जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः प्रवर्चसा यथा त्यक्तैषणः शान्ता त्यक्तैषणः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषः। मुनयो मुक्तकिल्बिषः। सर्वस्वं सर्वस्वं निकट की हर वस्तु वस्तु जलदा तथा बादल हित्वा त्याग कर विरेजुः चमकने लगा शुभ्र शुद्ध वर्चसः अपना तेज यथा जिस प्रकार त्यक्त एषणः समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाले शांतः शांत मुनयः मुनिगण मुक्तकिल्बिषः मुक्तकिल्बिषः बुरी लालसाओं से मुक्त। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी प्रकार चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापमय लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य। जब बादल जल से पूरित होते हैं तो वे श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन अंदर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है, किंतु जब बादल अपना जल बरसाकर सफेद पड़ जाते हैं तब वे चमकीली सूर्य के किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापमय लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है
और तब वह अपने आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। शरद ऋतु में वृंदावन कैसा दिख रहा है, इसका वर्णन किया जा रहा है। वृंदावन में जो आकाश है उसका वर्णन कर रहे हैं। सर्वस्वम जलदाहित्वा विरेजो शुभ्र वर्चस यथा त्यक्तेषणा शांता मुनयो मुक्त किल्बिषा। आकाश के शोभा को बतलाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मुनिगण मुक्त किल्बिषा, जो भक्ति के साधना के विरोधी भाव हैं, विचार हैं, और उससे मुक्त होकर के और त्यक्त ईषणा, अपने इच्छाओं का त्याग करके, ईषणा का त्याग करके शांत होकर के शोभित होते हैं। तो वैसे ही बादल अपना सब कुछ त्याग करके शुभ्र वर्ण का हो करके शोभित हो रहा। वर्णन किया जा रहा है बादल के शोभा का, उदाहरण दिया जा रहा है मुनियों का। तो मुनि के माध्यम से बादल को हम लोग समझे कि बादल के माध्यम से मुनि को समझे। सुखदेव गोस्वामी तो मुनि के माध्यम से, मुनि का उदाहरण दे करके बादल के शोभा को बतलाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी वृंदावन के बादल के शोभा का आस्वादन करना बड़ा कठिन है। किसी भी बादल को देख करके मुनियों की स्थिति को समझ जाए वही काफी लग रहा है। अब समानता देखिए, हम तो उल्टे क्रम में ही समझाएंगे। बादल का वर्णन सुने बरसात में कि वह श्याम वर्ण का, घने रंग का, और सूर्य चंद्रमा को ढक लेता है। यद्यपि उन्हीं के प्रकाश से वो थोड़ा थोड़ा भासित होता है। तो इसका उदाहरण क्या दिए कि जैसे अहम मत्या भासितया, अहंकार के रूप में जो भासित हो रहा है, स्वभाषा अपने आप में वह प्रकाशित है, वह ढक लेता है। अहम मत्या भासितया स्वभाषा पुरुषो यथा, जैसे पुरुष मतलब परमात्मा स्वभाषा वह स्वयं प्रकाशित होने वाला, परमात्मा को दिखाने के लिए, ब्रह्म को दिखाने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। वे किसी दूसरे वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए टॉर्च मारना पड़ेगा। सूर्य को देखने के लिए तो टॉर्च की जरूरत नहीं है ना। इतना ही शर्त है कि आवरण नहीं रहना चाहिए। आवरण हटा दीजिए तो सूर्य स्वतः दिख जाएगा, उसको दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह हृदय निर्विकार हो जाए
तो परमात्मा खुद ही हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों की वासना है तो वह परमात्मा को ढक देती है। मन निर्विषय हो जाए तो ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तो वर्षा ऋतु में चंद्रमा ढक जाता है, बादल काले काले होते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सर्वस्वम जलदा हित्वा विरेजु सुर शुभ्र वर्चस। जब जल से भरा हुआ बादल है तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका दोष है कि चंद्रमा को ढक देता है। और जब बादल में जो जल है तो उसका त्याग कर दिया। बादल जब जल का त्याग कर देगा, उसमें पानी नहीं है, तब उसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद। तो रंग सफेद हो गया तो और अधिक शोभित होने लगा, बहुत अच्छा लगता है। और अब चंद्रमा को ढकेगा नहीं। और शुभ्र वर्चस, शुभ्र वर्ण का सफेद रंग का जो बादल है, और उसके विषय में एक बात और कह रहे हैं कि सर्वस्व हित्वा, जो सर्वस्व, स्व मतलब धन, सर्वस्व का ओरिजिनल अर्थ यही है कि सब धन। तो ये बादल के बाद क्या धन है? पानी है। तो पानी का त्याग कर दिया। तो पानी का त्याग करने से क्या उसका उसमें परिवर्तन होता है कि शुभ्र वर्चस्व, वह सफेद रंग का हो जाता है, और विरेजु वो बहुत सुंदर लगने लगता है। तो कैसा सुंदर लगता है? अब कह रहे हैं कि शांता मुनयो यथा, जो शांत मुनि है, शांत जिसके मन में कोई कामना नहीं। जहां कामना है वहां अशांति है। वो प्रसिद्ध चैतन्य चरितामृत का प्यार है, सकल ये शांत, सकल ये शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो अशांति कामना में है। तो कह रहे हैं कि जो शांत मुनि है वे जैसे शोभित होते हैं वैसे बादल शोभित हो रहा है। तो बादल के स्थान पर कौन है? मुनि। तो बादल कब शोभित हो रहा है? जब अपना सब कुछ त्याग किया और उसका रंग शुभ्र वर्ण का हो गया। तो दो विशेषता दे रहे हैं बादल के। तो मुनियों के भी दो विशेषता, क्या क्या? त्यक्त ईषणा और मुक्त किल्बिषा। किल्बिष का अर्थ है पाप या साधना का जो विरोधी चीज है, उसको किल्बिष कहते हैं। तो वह समाप्त हो गया है। और त्यक्त ऐषणा, अपने ऐषणाओं का त्याग कर दिया। अपने ऐषणा का त्याग किया और भक्ति का, साधना का जो विरोधी है उसको भी त्याग कर दिया, उससे मुक्त हो गया। तो बहुत शांत हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो जैसे मुनि सुंदर लगते हैं वैसे ही बादल जल का त्याग करके शुभ्र वर्ण को धारण करके शोभित हो रहा है। तो भाई ऐषणा क्या होता है? ऐषणा मतलब इच्छा। लेकिन अब इच्छा तो अनंत है, लेकिन तीन बहुत प्रबल इच्छा होती है और उसको ऐषणा कहा जाता है। पुत्रेषणा और लोकेषणा और वित्तेषणा, तीन ऐषणा है।
पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा होती है। और व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, और केवल इतना तक ही नहीं सीमित है। एक तो बात है कि पुत्र की प्राप्ति हो और हमारा पुत्र बड़ा सुशील हो, होनहार हो, नामी हो, यह भी इच्छा होती है। वो माता पिता तो रात दिन यही सोचते रहते हैं कि हमारा संतान कैसे आगे बढ़े, कैसे पढ़ाएं, क्या करें। और इसको पुत्रेषणा कहते हैं। और एक है वित्तेषणा, व्यक्ति की इच्छा होती है कि धन हमको प्राप्त हो। वित्त मतलब धन, धन प्राप्त हो। और इसकी व्याख्या की गई है कि केवल प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, आमदनी अधिक हो, खर्चा कम हो। यह आदमी सोचता रहता है आमदनी अधिक होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, पैसा एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसको वित्तेषणा कहते हैं, वित्तेषणा कहते हैं। और एक ऐषणा है लोकेषणा। लोकेषणा का अर्थ है कि व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारी प्रशंसा सब करे, निंदा कोई न करे, जिधर जाए उधर सम्मान मिले। इसको लोकेषणा कहते हैं। देखिए, घर परिवार का व्यक्ति त्याग कर देता है, लेकिन फिर भी लोकेषणा और वित्तेषणा का त्याग नहीं कर पाता। कितने साधु संत हैं, वैराग्य ले लिए हैं, अब घर गृहस्थी का त्याग कर दिए, यह स्वीकार ही नहीं किए, लेकिन वित्तेषणा नहीं समाप्त होती है। दक्षिणा के लिए डोलते रहते हैं इधर से उधर। पैसा को बड़ा संजो करके रखते हैं। यहाँ परिक्रमा मार्ग में एक राधे श्याम कुआं है, तो वहाँ एक संत रहते थे, वृद्ध संत थे, विरक्त संत थे, कोई कुटुंबी नहीं था, और उनका निधन हो गया। अब निधन हुआ तो स्वाभाविक है, कई एक लोग जुटे, उनका दाह संस्कार कर दिए। अब इसके बाद कुटिया में देखने लगे क्या क्या है, तो स्टेट बैंक का पासबुक मिला। अपने जो गिरधारी प्रभु हैं वो भी गए थे उसमें। ये प्रत्यक्ष देखे थे। उस समय मंदिर में डोनेशन ऑफिस में सेवा करते थे, और वहाँ उनका स्टेट बैंक का पासबुक मिला। तो कुछ 2.25 लाख या ऐसे कुछ अमाउंट था, हमको ठीक से पता नहीं है। तो जमा थोड़ा थोड़ा करके किए थे, तो जमा करने का तो बहुत एंट्री था, लेकिन कभी भी निकाले नहीं थे। जो भी दक्षिणा मिला कुछ तो जमा करते गए, लेकिन उसको निकाले नहीं थे। तो उनका तो पासबुक सामने आ गया, तो सब पता चल गया। बहुत सारे साधु हैं कि तकिया के नीचे किताब वो रखते जाते हैं, और फिर भी लोभ नहीं समाप्त होता। एक बार मैं ब्रजेंद्र कुमार से ऐसा कह रहा था, तो कहते साधु का तो यही उचित है, वो तो भाई दक्षिणा लेगा ही, इसमें क्या न जाए। तो वित्तेषणा और लोकेषणा, वास्तव में
ये सूक्ष्म वासना है। जो स्थूल वासना है, मिठाई खाने की इच्छा या और भी इंद्रियों का जो विषय है उसका तो व्यक्ति त्याग कर देता है लेकिन ये जो ऐसड़ा है, वितेषणा और लोकेषणा, तो इसका जल्दी त्याग नहीं कर पाता, लेकिन कदाचित इसका त्याग कर दिया। और भी जो किल्बिष है, तपस्या इत्यादि से उसका पाप समाप्त हो गया तो शांत हो जाता है और उसकी शोभा बढ़ जाती। देखिए, ये जो जल का उदाहरण दे रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि साधुओं का संग्रह से शोभा नहीं है, त्याग से शोभा। और भगवान भी बोले हैं कि त्याग से शांति मिलती, त्यागत शांति रनंतर। त्याग करने से शांति मिल जाती है। कोई कोई व्यक्ति कुछ भादा जैसा उदाहरण देते हैं कि आदमी सुबह सुबह त्याग करता है तब शांति का अनुभव करता है। बाथरूम में जाते हैं, इसके बाद शांति अनुभव करते हैं। वो बहुत संग्रह किए हैं तो जगने के बाद बहुत कठिनाई रहती है। तो त्याग से साधुओं की शोभा बढ़ता है। बादल का उदाहरण, बादल के उदाहरण से इस बात को नहीं समझा रहे हैं, इस बात से बादल के शोभा को बतला रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए तो कम से कम उल्टा ही इसको समझ जाए, उल्टे क्रम में, तो उदाहरण समझ में आ रहा है ना। बादल का उदाहरण, त्याग से शोभा बढ़ती है। तो इसी से संग्रह के फेरे में नहीं रहना चाहिए। वास्तव में संग्रह से बहुत भारी कठिनाई होती। बलि महाराज जब बामन देव को कहे, अरे बाबा शरीर में तो बहुत तेज है लेकिन भीतर बुद्धि तत्व नहीं है, छोड़ो, अब तो तुमको इतना मांग लेना चाहिए था कि एक बार हमारे पास आ गया तो दूसरे से न मांगना पड़ता। लेकिन वो अकाम तो किए नहीं, भूमि ही मांग रहे हैं। वो कम से कम इतना मांग लीजिए कि वृत्ति करक उसी से खर्चा पानी चलता रहे, उसको रेंट पर दे करके या जैसे तैसे। तो बामन देव कहने लगे कि ना, यदि आदमी संग्रह नहीं करता तो उस पर दोष नहीं लगता। ऐसे आप लोग सुनते हैं कि भोजन इत्यादि में बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत विधान है ना कैसा अन्न खाना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई संग्रह नहीं है, केवल उदर भरण के लिए भूख लगी है और कहीं से कुछ खा ले, उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सब दोष आ जाता है संग्रह से। संग्रह पाप का जड़ है। इस काल में भी देखा जाता है कि जिसके पास कुछ नहीं है तो उनका साधना चलता रहता है। अब इसके बाद कहीं से कुछ अकाउंट में गिर गया तो अब मन बदलने लगता है। इसी से इस काल में नियम है कि ब्रह्मचारियों को नहीं देते हैं पैसा। लेकिन अब ये नहीं समझ में आता है कि सन्यासियों को क्यों देते हैं। सिद्धांत तो वही लगना चाहिए। और सन्यासियों कहते हैं कि वो सेवा करेंगे, प्रोजेक्ट में देंगे।
लेकिन ब्रह्मचारी प्रोजेक्ट में नहीं देंगे, केवल सन्यासी ही देंगे। जो हो, संग्रह नहीं रखना चाहिए। संग्रह त्याग से शोभा बढ़ती है। तो उदाहरण यही दे रहे हैं मुनियों का कि ऐसड़ा का त्याग कर दिए हैं, किलबिश से मुक्त हो गए हैं, तो जैसे वे शोभित होते हैं वैसे ही वर्षा ने बादल अपने जल का त्याग करके शुभ्र वर्ण होकर के शोभित हो रहा है। अब वर्षा ऋतु में तो सब जगह झरना चलता रहता है, लेकिन शरद ऋतु के विषय में कह रहे हैं कि गिरयो मुमुचुस्तोयम क्वचिन्न मुमुचुः शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। यानी कि शरद ऋतु के आगमन से पर्वतों में परिवर्तन हो। अब कोई कोई झरना कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। झरना समझ रहे हैं ना, जो पत्थर से पानी आता है। तो बरसात में तो नदी जैसा चलता ही रहता है, लेकिन जाड़ा में कोई कोई झरना बंद और कोई कोई में खूब अच्छा पानी, शिवम स्वच्छ जल मिलता है। झरना का पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है। जो मिनरल कहते हैं वो एकदम, उसका स्वाद ही दूसरा होता है और तृप्ति बहुत होती है, और भोजन भी बहुत जल्दी पच जाता है। कह रहे हैं कि शिवम वो स्वच्छ जल होता है, स्वादिष्ट जल होता है। लेकिन क्वचिन मुमुचु क्वचिन न मुमुचु। अब जाड़ा ऋतु आने पर कोई कोई झरना चल रहा है, कोई कोई बंद हो गया। अब उदाहरण दे रहे हैं कि यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। जैसे ज्ञानी कभी कभी भक्ति का उपदेश करते हैं। शिवम शब्द को इधर भी जोड़ेंगे, और भक्ति तत्व का ज्ञान कभी कभी करते हैं, और नहीं तो ऐसे ही दूसरा प्रवचन चलता रहता है। या कहे कि क्वचिन का अर्थ है कि कभी कभी ज्ञानी पुरुष हैं तो कभी कभी एकदम मौन रहते हैं, अपने चिंतन में रहते हैं, और कभी कभी प्रवचन करते हैं, कभी कभी ज्ञान देते हैं। और इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि कोई ज्ञानी पुरुष प्रवचन कर रहा है तो यत्न पूर्वक उसको धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सदैव सुलभ है। तो ज्ञानियों के प्रवचन से, ज्ञानामृत के दान के उदाहरण से, पर्वत में झरना चल रहा है कभी बंद हो जाता है, या कोई कोई झरना चल रहा है कोई बंद हो गया, इसको बतला रहे। अब सरोवर के विषय में कह रहे हैं कि नैवा विदन क्षीयमाणम जलम गाध जले चरा यथायुरन्यहम क्षय्यम नरा मूढ़ा कुटुम्बिन। के बहुत बहुत जलाशय हैं, कोई 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 तो जलाशय है कि उसमें अगाध जल है, उसका था नहीं लगा सकते, बहुत गहरा तक जल है। लेकिन बरसात में तो छोटे छोटे जलाशय भी भर जाते हैं, लेकिन अब शरद आने से उनका पानी तो सूखने लगता, उनका तो सीमित जल है। तो कह रहे हैं कि नैवा विदन क्षीयमाणम जलम गाध जले चरा। और छोटे सरोवर में या छोटे जगह में जहाँ पानी टिका है, उसमें जो जलचर प्राणी हैं, तो उनको यह समझ में नहीं आता है कि पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यद्यपि वे जलचर प्राणी हैं और
जल से वे जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे अनुभव नहीं कर पाते, अनुसंधान नहीं रखते। और उदाहरण दे रहे हैं कि यथायु रन्वहम क्षयम नरा मूढ़ा कुटुम्बिन, कि जैसे कुटुंबी हैं, कुटुंबी मतलब कुटुंब वाले, परिवार वाले, तो अब वे परिवार में इतना रत हैं कि ये छोटा सा आयु है, ये न रहा, ये मनुष्य की आयु तो 70 80 90 साल की है या 100 साल की है, लेकिन परिवार के पालन पोषण में अब उसको यह नहीं पता चलता है कि एक एक दिन करके हमारी आयु निकल रही है। तो यह है उपमा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अनुसंधान रखना चाहिए। नैवा विदं क्षीयमाणम जलम गाध जले चरा यथायु रन्महम क्षय्यम नरा मूढ़ा कुटुम्बिन। वो घट रहा है, आयु एक एक दिन घट रहा है, लेकिन व्यक्ति को इसका अनुसंधान नहीं है, इस पर ध्यान नहीं है। वैसे ही जैसे छोटे छोटे सरोवर में, छोटे छोटे जलाशय में, वहाँ के जल के प्राणियों को यह अनुसंधान नहीं रहता, उसी में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे पानी कम हो जाता है और इसके बाद एक साथ सब प्राणी मर जाते हैं, या एक एक करके सब मर जाते हैं। तो वही स्थिति कुटुंबी की है। नरा कह करके ये कह रहे हैं कि ये मूर्खता है, और ये मनुष्य को खास करके इसका अनुसंधान रखना चाहिए। जो देवता हैं और उनकी आयु तो बहुत लंबी है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो वे अपने आयु का अनुसंधान न रखे तो दूसरी बात है, क्योंकि उन लोगों की तो संभावना है कि सेवा समाप्त होगा तो भगवान के धाम में जा सकते। यह उनकी बहुत लंबी आयु है, लेकिन नराह कह करके कह रहा है कि बहुत छोटी सी आयु है, और फिर भी व्यक्ति परिवार के भरण पोषण में यह अनुभव नहीं कर पाता है कि एक एक दिन करके हमारा आयु क्षय हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि आयु क्षय हो रहा है। अब जलचर प्राणियों का ही वर्णन कर रहे हैं कि गाधवारी चरह तापम अविंदन शरद अर्कजम यथा दरिद्र कृपण कुटुंबे अविजितेंद्रिय। देखिए, जो व्यक्ति धनी है, तो परिवार के भरण पोषण में लगे हैं और उनको भौतिक दृष्टि से बहुत कष्ट नहीं है, उनको सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन आयु तो उनका क्षीण हो रहा है। लेकिन एक स्थिति है कि आयु भी बहुत छोटी है और संसाधन भी बहुत कम है, और उसका उदाहरण दे रहे हैं कि गाधवारी चराह तापम अविंदन शरदर्जकम। जहाँ पानी बहुत छोटा कम है, तो शरद ऋतु में दोपहर में सूर्य का ताप लगता है और पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने से उसमें जो निवास कर रहे प्राणी उनको कष्ट होता है। यहाँ समुद्र इत्यादि में पानी गर्म नहीं होता है, बड़ा जलाशय है, तो पानी का गर्म सूर्य के ताप से उनको कठिनाई नहीं है। लेकिन जहाँ सीमित जल है, तो उनको दोपहर में जब सूर्य का ताप बढ़ता है और उस समय कठिनाई होने लगती है। फिर इसको उदाहरण दे रहे हैं कि यथा दरिद्र कृपण कुटुंबी अविजितेंद्रिय। है कि कोई गरीब व्यक्ति है और वह कंजूस है। एक तो
उसके पास पैसा की ही कमी है। शायद उदार रहे तो उतना कष्ट न हो, लेकिन उदार रहे फिर भी कष्ट की संभावना है, क्योंकि पैसा खर्च करेगा तो पर्याप्त पैसा है नहीं। लेकिन दरिद्र है, कृपण है, और ऊपर से अविजितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो वह व्यक्ति जैसे परिवार के भरण पोषण में कठिनाई अनुभव करता है, वैसे ही सीमित जल वाले जलचर प्राणी शरद काल के सूर्य से कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। भाई पानी कम है तो गर्म हो जाता है, तो ताप से कठिनाई होती है। उसी प्रकार जो गरीब है, अरे बहुत पैसा है और अविजितेंद्रिय है, मतलब भोग में बहुत भी उड़ाता है, तो गरीबी का दुख उसको नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन जिसका संसाधन कम है और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, शराब इत्यादि पीता है और कृपण है, तो परिवार के भरण पोषण में भी बहुत कठिनाई अनुभव करता है। पता नहीं आप लोगों को कितना इसका अनुभव, हम लोग तो गांवों में देखते हैं कि कितने कठिनाई से लोग परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बच्चों को कपड़ा देने में भी कठिनाई है, शिक्षा देने में कठिनाई है, ठीक से भोजन भी नहीं दे पाते हैं। और देखिए, मान लीजिए कि दरिद्र व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी है और वह कृपण नहीं है, कृपण नहीं है, और उसको यदि यह विश्वास है कि भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं और प्रारब्ध से सब होता है, अब इस भावना में तो उसको कष्ट कम होता है, उसको कष्ट नहीं होगा। तो एक तो गरीब है और कृपण है, यह उदार विचार भी नहीं है, और ऊपर से इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, बुरे व्यसन में है, तो उसको परिवार के भरण पोषण में, परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, कष्ट का अनुभव होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो छोटे जलाशय में प्राणी हैं, जहाँ का पानी बहुत कम है, तो शरद काल में उनको सूर्य के ताप का कष्ट झेलना पड़ता है। तो अब कह रहे हैं कि शरद ऋतु का सामान्य रूप से क्या प्रभाव आता है। तो कह रहे हैं कि शनै शनै जहौ पंकम स्थलान्यामम च विरुद। जो विरुद्ध हैं, पेड़ या लता है, तो बरसात में एकदम मुलायम होते हैं। वो वृक्ष का त्वचा है तो एकदम मुलायम होता है, लेकिन अब शरद ऋतु आया तो थोड़ा थोड़ा वह कड़ा होने लगता है, उसका कच्चापन दूर होता है। और बरसात में स्थल पर बहुत पंख है, लेकिन शरद ऋतु आने पर वह धीरे धीरे सूखने लगता है। तो यथाहम ममता धीरा शरीर आदि स्वनात्मसु, कह रहे हैं कि धीरा, जो धीर व्यक्ति है, तो जैसे धीरे धीरे अनात्म वस्तु से अहम और मम का त्याग करता है। अनात्म वस्तु शरीर है, और शरीर से संबंधित जो चीज है, धन या परिवार, तो उसमें ममता का धीरे धीरे त्याग करता है, और शरीर से अहंता का त्याग करता है। और धीरे धीरे धीर पुरुष इससे ऊपर होता जाता है, त्याग करता है। और उसी प्रकार कि धीरे धीरे पंख
पृथ्वी का सुख रहा, और जो पेड़ पौधा हैं उनका कच्चापन धीरे धीरे दूर हो रहा है शरद के प्रभाव से। तो अब उल्टे क्रम में इसको ले, तो शरद के प्रभाव से जैसे पेड़ का कच्चापन दूर होता है, पृथ्वी का पंख दूर सूखने लगता है, तो वैसे ही धीर पुरुष को अनात्म वस्तु से अहंता और ममता का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। निश्चलाम्बूरभूत तूष्णीं समुद्र सरदागमे आत्मनि उपरते सम्यक मुनिर मुनिर व्योपरतागम। कह रहे हैं कि अब समुद्र शांत हो गया। पहले समुद्र का वर्णन हम लोग सुन चुके हैं कि उर्मिवान समुद्र पहले ही वायु के चलते उर्मिवान है, लहर से युक्त है, और वर्षा में जब उसमें जा करके नदियां मिलती हैं तो क्षुब्ध हो जाता है। उदाहरण दिया गया था कि अपक्व जोगिनश्चित्तम कामाक्तम गुणजुगियथा। जैसे कच्चा जोगी है और उसके हृदय से वासना अभी समाप्त नहीं हुआ और विषय का संयोग हो जाता है, इंद्रियों के विषय संपर्क में आ जाते हैं तो उसका मन क्षुभित हो जाता है। वैसे ही वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि समुद्र तो पहले से ही उर्मिमान है, लहर है, और बरसात की नदी उसमें गिर रही है तो बहुत क्षुभित हो जाता है, बहुत अशांत हो जाता है। लेकिन अब शरद काल में स्थिति बदल गई। निश्चलाम्बूरभूत तूष्णीं समुद्र सरदागम। अब शरद ऋतु का आगमन हो गया तो समुद्र शांत हो गया। तो उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मनि उपरते सम्यक मुनिर व्योपरतागम। जैसे कोई मुनि है और वेद के क्रिया कांड से उपरत हो गया, अब कर्मकांड में उसकी रुचि नहीं है, और आत्मनि उपरत, और उसकी जो बाह्य वृत्ति है, इंद्रियों की जो वृत्ति बाह्य है, उसको अंतर्मुखी कर लिया। अब वो आत्मानुसंधान में लग गया और उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो जैसे वह शांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, तो उसी प्रकार शरद ऋतु में अब समुद्र शांत हो गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि केदारेभ्यस्तपो अगृह्णन् कर्कशा दृढ़ सेतु भी यथा प्राणी श्रवज ज्ञानम तन निरोधेन योगिन। कह रहे हैं कि जैसे जोगी लोग अपने इंद्रियों के द्वारा बहते हुए ज्ञान को रोकते हैं, इंद्रियों का निरोध करके, इंद्रियों से हमारा ज्ञान अवकीर्ण हो रहा है, मन क्षुभित हो रहा है, तो अपने इंद्रियों का निरोध करके उसको रोकते हैं, ज्ञान को रोकते हैं। और उसी तरह केदारेभ्यस्तपो अगृह्णन् कर्कशा दृढ़ सेतु भी। अरे कि आर से जो पानी बह रहा, आर समझते हैं मेड़, खास करके धान का खेत है तो उसके लिए जल को रोकना होता है ना, जल को रोकने के लिए क्या करते हैं, मेड़ बना देते। तो मेड़ बना देने से जल रुकता है, लेकिन पूरा पूरा जल नहीं रुक पाता है। अब कितने लोगों को अनुभव है जहां समतल भूमि नहीं है, तो वहां सुबह सुबह ही जा करके किसान लोग वो देखते हैं कि कहीं से पानी बह तो नहीं रहा है। देखिए, आर है, मेड़ है,
और कहीं कटा हुआ है तो वहां से पानी बह जाता है, लेकिन कहीं कटा नहीं है फिर भी धीरे धीरे पानी बहता रहता है, स्राव होता है उसका। ऊपर पानी है तो बहता नहीं है लेकिन उसका स्राव होता है। बहना और स्राव में अंतर है ना। धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। जैसे आप लोग गर्मी में सुराही में पानी रखते हैं तो उधर नीचे कपड़ा रख दीजिए तो कपड़ा भी भींग जाता है। फिर कहाँ से कपड़ा भींग गया? धीरे धीरे पानी का स्राव हो रहा है ना। तो एक तो धीरे धीरे पानी बहता है छोटा छोटा छिद्र से, और उसमें भी कभी कभी कोई कीड़े मकोड़े छेद कर देते हैं, तो उससे भले ही पतला छिद्र से लेकिन पानी अनवरत निकलता रहता है। लेकिन अब किसान तो समझ रहे हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गया, वर्षा ऋतु में तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बह रहा है, कुछ कम हुआ तब तक पानी भर जाता है। लेकिन अब तो पानी की संभावना नहीं है, तो उसको रोकेंगे तब पानी टिकेगा ना। श्रीनाथ, कभी अनुभव है तुमको धान के मेड़ का? वो कोई मुंह ही खुला नहीं है, टूटा नहीं है, लेकिन छोटा छोटा छिद्र है और उससे पानी निकल जाता है और उसको बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए तो कोई एक उपाय है। अब छोटा छोटा पानी किसी छोटे छोटे छिद्र से निकल रहा है तो उसको कोड़ करके और लात से उसको ताप देते हैं। उन्हें किसान लोग डंडा लेकर के जाते हैं तो उसी से उसको वो दबा करके एकदम रोक देते हैं, या कोड़ करके उसको फिर लेप कर देंगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी संभावना रहती है कि पानी निकल जाएगा, धीरे धीरे निकलता रहता है, तो उसको भी रोकना होता है। तो किसान रोकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा प्राणे श्रवद ज्ञानम तन निरोधेन जोगिन, कि जैसे योगी का ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ यह है कि मन स्थिर करने वाले जो तत्व हैं। कोई कोई विचार है कि उस विचार में रहते हैं तो मन बिल्कुल स्थिर रहता है, और कोई कोई दूसरा विचार आ जाता है तो मन चंचल होने लगता है। और देखिए, योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो वे आश्रम में रहते हैं। ये आर के समान है। वे आश्रम में रहने का मतलब कि अब बाहर से कोई संपर्क ही नहीं है। लेकिन आश्रम में रहने से तो डायरेक्ट तो बाहर से संपर्क नहीं है। अब कुछ डायरेक्ट बुरा दृश्य देख नहीं सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ स्पर्श नहीं कर सकते, तो इससे तो ये आर के समान है। लेकिन है आश्रम में, लेकिन फिर भी ज्ञान अवकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है। आश्रम में है लेकिन वहां से भी कुछ छिद्र है, तो सारी दुनिया तो मुट्ठी में हो गई है ना। तो आश्रम में रहते हुए ही वो मन चंचल हो जाता है। अरे यह स्थिति है कि बाहर और भीतर में कुछ अंतर नहीं है। जो जो दृश्य बाहर कोई देख सकता है सब वो हाथ में ही है, और पता नहीं, हमको तो बहुत जानकारी नहीं है, और कोई चीज खोजना होता है तो वो देखने के लिए तो कई एक बार वो टच कीजिए तो जल्दी आता नहीं, आकर के भी हैंग हो जाता है, क्या हो जाता है।
और कुछ कुछ दृश्य अपने से फटफट फटफट करने लगता है, और थोड़ा सा ऐसे टच कीजिए तो फिर वो वीडियो आ जाता है। अब उसको बंद करने पर वो जल्दी नहीं बंद होता है। तो हम केवल यह कह रहे हैं कि जैसे योगी लोग हैं, तो जो ज्ञान श्राव हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, तो उसको रोकते हैं। वो वैसे ही किसान जल को रोक रहे हैं। तो इसमें उपादेय शिक्षा है कि इंद्रियों का निरोध करना चाहिए। आश्रम में रहते हुए भी ये मोबाइल इत्यादि भाव जैसा ही है, इसके माध्यम से सब ज्ञान निकल जाएगा। तो ध्यान रखना होता है कि कोई दूसरा विचार ना आवे, उस दूसरी बात की चर्चा ना हो, विषय की बात की चर्चा ना हो, या मीडिया से ई मेथड से भी उसको न देखे, नहीं तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा और चित्त चंचल हो जाएगा, रस हृदय का समाप्त हो जाएगा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं, जोगियों का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जोगी लोग अपने इंद्रियों का नियंत्रण रखते हैं, तो वैसे ही किसान लोग जो मेड़ से पानी निकल रहा है तो उसको प्रयास करके रोक रहे हैं, दृढ़ सेतु भी। अब सेतु को, वो केदार को, मेड़ को और मजबूत कर रहे हैं। और जैसे किसान मेड़ को मजबूत करते हैं, वैसे योगी को ध्यान रखना होता है, साधक को ध्यान रखना होता है कि हमारे इंद्रियों से ज्ञान निकले न, अवकीर्ण न हो, बाहर न जाए, हमारा मन विषय की तरफ न जाए। ये मन और इंद्रियों का संबंध समझना चाहिए। मन बहुत चंचल है, बहुत सक्षम है, बहुत इसका स्पीड है, और क्या क्या भरा है, अब इसका तो कोई सीमा ही नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मन की मजबूरी है कि यह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। मन डायरेक्ट कुछ नहीं ग्रहण कर सकता। कुछ भी ग्रहण करने के लिए इसको इंद्रियों का सहयोग चाहिए। गेट इंद्रियां ही हैं। डायरेक्ट मन किसी विषय को नहीं पकड़ सकता। कोई कोई प्रश्न करेगा, अरे हम लोग तो सपना में क्या क्या देख लेते हैं, कभी इंद्रियों से संयोग नहीं है। लेकिन यह इतना ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में संयोग नहीं है, लेकिन पहले के जन्म में कभी संयोग होगा। और भगवान इतना सुंदर ऑपरेटर्स दिए हैं कि सब वो आई क्लाउड में और कौन गूगल ड्राइव में कहाँ कहाँ ये सब डाल दिया जा गया है। भगवान गीता में कह रहे हैं ना कि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। अब तक जो भी शरीर लिए हैं, ये जो भी शरीर, जिस भी शरीर का त्याग किया, वो सब को लेकर के चल रहा है। भी सब को लेकर के चल रहे हैं तो बहुत भारी हो जाएगा। कि ना वायुर्गंधा निवासया, जैसे हवा चलती है, वो जिधर हवा जाएगी उसके गंध को ग्रहण कर लेगी, लेकिन केवल गंध को ग्रहण करेगी, फूल को ग्रहण नहीं करेगी। फुलवारी है तो फुलवारी तो वैसे ही है, लेकिन उसको गंध को लेकर के आगे बढ़ती। तो उसी प्रकार जो शरीर ग्रहण किए हैं, ये त्याग किए हैं, तो इंद्रियों के सारे संस्कार को चित्त लेकर के चलता है। वो संस्कार बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि जैसे कोई इवेंट है, 7 घंटे का, 8 घंटे का विवाह का कृत्य है या कोई दूसरा भी कृत्य है, तो वीडियोग्राफी बनाते हैं। खास करके विवाह के लिए तो बहुत लोग इसका यूज करते हैं, और विवाह का कृत्य कई 1 घंटा तक चला,
कोई नाच रहा है, बाजा बजा रहा है, गीत गा रहा है, और क्या क्या आइटम हो रहा है। और 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा लेकर के घूम रहा है। लेकिन अब लास्ट में हो सकता है कि आपको इतना सा बड़ा, अरे पेन ड्राइव कहते हैं तो लोहा तो छोटा ही होता है और प्लास्टिक ही होता है। वो कोई मोबाइल में भी चिप डालते हैं, अब वो कैसा होता है हम तो आज तक देखे नहीं है, सुने हैं, बहुत छोटा होता है ना। वो छोटा सा है, एकदम छोटा है। अब मैग्नेट का ऐसा खेल है कि इतना में आपको दे देगा, और उसी को जब अपने डिवाइस में डालेंगे तो सब दृश्य आने लगेगा ना। तो उसी तरह भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि संस्कार रूप से चित्त में डाल देते जो भी शरीर ग्रहण किए। अब जितना वर्ष तक कोई कार्यक्रम किए हैं, कोई एक्टिविटी किए हैं, तो सब को चित्त पर डाल दिया जाता है, उसको लेकर के आदमी दूसरे जन्म में जाता है और वह उभरने लगता है। मैं कहने लगा इस बात पर कि मन बहुत चंचल है, बहुत प्रबल है, लेकिन इसकी मजबूरी है कि डायरेक्ट विषय को नहीं ग्रहण कर सकता। इंद्रिय रूप दरवाजा से ही ये बाहर जाता है। तो मैं ये सब उदाहरण देने लगा कि कभी कभी आदमी देखता है कि ऐसा ऐसा मन में विचार आने लगता है कि इस जीवन में तो कभी वैसा चीज देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो इस जीवन में नहीं सुना है, लेकिन पिछले किसी जीवन में सुना होगा, और इसलिए वो सब विचार आते हैं। और मन को नियंत्रित करने का प्रथम उपाय है कि इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए। और गीता में तस्माद आदौ नियम्य, तस्माद इंद्रियाणि नियम्य आदौ, और मन को स्थिर करना है, शांत करना है, तो सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। आदौ मतलब पहले, मन को भी नियंत्रित करना चाहिए। या एक अर्थ किया गया है कि तस्मात् इंद्रियाणि नियम्य आदौ। आदौ का अर्थ है कि जीवन के प्रारंभ में, बचपन से ही यदि इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए तो मन को नियंत्रित करने में बहुत सुविधा है। हमने बचपन में छोड़ दिए, अब बाद में नियंत्रित करेंगे तो कठिनाई होगी। इसी से पहले का सिस्टम था कि गुरुकुल में डाल दिया जाता था। तो जो मन इधर उधर जा रहा है, जोगी का विषय में जा रहा है, यही ज्ञान नाश है। तो उस ज्ञान के नाश को रोकने के लिए वो अपने इंद्रियों का निरोध करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे जोगी लोग नहीं, किसान, वो मेड़ से पानी नीचे से जा रहा है, कहीं से जा रहा है, तो दृढ़ सेतु भी, और उस सेतु को सुदृढ़ करते हैं। और इस प्रकार ये शरद ऋतु का वर्णन चल रहा है। अभी कई एक श्लोक रह गए, तो हम लोग कल इसको पूरा कर लेंगे। कल इसको पूरा कर लिया जाए, शरद ऋतु का वर्णन पूरा हो जाएगा। शरद ऋतु के लीला का वर्णन तो शायद प्रारंभ भी नहीं होगा। ये शरद ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान बहुत बहुत लीला किए। तो वर्षा ऋतु के लीला का तो ऋतु का वर्णन करके लीला का भी वर्णन कर दिए, लेकिन अभी शरद ऋतु का वर्णन चल रहा है और इसके बाद शरद ऋतु के लीला का वर्णन कई एक अध्याय में करेंगे। तो हम लोग शरद ऋतु का वर्णन सुन रहे हैं, इसको कल भी सुनेंगे। हरे कृष्ण।
जगत गुरु